हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10th में 4 नंबर का पूछता है हर साल परीक्षा में। तो हम लोग आज इस पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे, आपको बताएंगे कैसे हल करना है पैसेज को। तो देखिए आपका क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जो पैसेज है 2020 में पूछा जा चुका है, हो सकता है 2024 में भी पूछ सके, या नहीं पूछेगा तो कम से कम प्रैक्टिस तो कर लीजिए। देखिए, हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, इस पैसेज को कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है तो ये बताएंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में आपको समझाएंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को पैसेज हल करने में प्रॉब्लम होता है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैं वाक्य को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, एक एक लाइन को बताऊंगा कैसे एक्सप्लेन करना है। बाकी आपको परीक्षा में इस तरह से लिखना है। ठीक है, अभी बताएंगे। चलिए शुरू से देखिए। तो देखिए, पहला मेरा लाइन है, हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। ठीक है, हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। सबसे पहले ध्यान देना होगा आप लोगों की टेंस किस में है आपका। तो देखिए, रहा रही आ गया। ठीक है, यानी कि आवर कंट्री, कंट्री मतलब देश होता है हमारा। आवर कंट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। देखिए, उन्नति करना का होता है ग्रो, तो ग्रो में आईएनजी लगा देंगे, ग्रोइंग हो जाएगा, रहा रही। ठीक है, और तेजी से का मतलब होता है रैपिडली, तो आपका हो जाएगा आवर कंट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। आप लोग को मीनिंग इसका नहीं पता होगा तो आप लोग अपने कॉपी में मीनिंग को लिख लीजिए, याद कीजिएगा, ताकि और भी कोई पैसेज आए तो उसमें ये मीनिंग वर्ड मिले तो आप अच्छे से उसको उसमें अप्लाई कर सकें, नहीं तो रटने से काम नहीं चलेगा। दूसरा लाइन अब मेरा है इस तरह से, यह एक प्रगतिशील देश है। प्रगतिशील देश है यानी कि विकासशील देश है। ठीक है, तो यहाँ पे इट का यहाँ पे लगाया गया है, यह का इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री या प्रोग्रेसिव कंट्री। देखिए, यहाँ पे मैं ये जो प्रगतिशील है विकासशील है, इसका 2 मीनिंग मैंने यहाँ पे ले लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसमें से कोई आप एक ही मीनिंग को अप्लाई कीजिएगा बोर्ड एग्जाम परीक्षा में, अगर ऐसा आएगा तो। ठीक है, कोई एक यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लिख दिया गया है, या तो ये या तो ये है। ठीक है, तीसरा लाइन है मेरा, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो जनसंख्या का होता है पॉपुलेशन। ठीक है, तो द पॉपुलेशन और का एंड लगा देंगे। ठीक है, और बढ़ती कीमतें बढ़ती कीमतें का होता है राइजिंग प्राइजेज। राइजिंग प्राइजेज, राइजिंग मतलब वृद्धि करना, इंक्रीज करना, और प्राइजेज मतलब कीमतें। प्राइज मतलब कीमत होता है, कीमतें ज़्यादा है, बहुवचन में है, यहाँ पे यस लगाया गया है। तो राइजिंग प्राइजेज आर बिग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये देखिए किस टेंस में है, ये आपका सिंपल सेंटेंस में आएगा। ठीक है, जो कि नो एक्शन वाला है। ठीक है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, केवल उसके स्टेट के बारे में बताया गया है, अवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका सिंपल सेंटेंस में बनता है, इजेमार से बनाते हैं हम लोग इसका, तो वही बनाया गया है, द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइजेज आर बिग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम मतलब समस्या होता है, प्रॉब्लम यस लगा देंगे, यानी समस्याएं हैं। ठीक है, अगला आपका लाइन है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, यानी कि इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, तो आप इसको थोड़ा अपनी भाषा में सोच सकते हैं कि यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारा देश महान बन सकता है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इफ़ मतलब यदि होता है, वी कंट्रोल देम। कंट्रोल देम मतलब इन्हें, यहाँ पे दीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन्हें के लिए लगाया है मतलब उन्हें या इन्हें, देम लगाया गया है, मैंने देम लगाया है, आप दीज भी लगा सकते हैं तो भी सही होगा। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना होता है, यदि वी कंट्रोल देम। अब देखिए, तो के लिए आप कामा यहाँ लगा देंगे तो का मतलब हो जाता है वो। कंडीशनल सेंटेंस में तो की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, कामा लगा देने से तो वहाँ पर उसका अर्थ वही निकलता है। तो हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, तो हमारा देश यानी आवर कंट्री, सकना सकनी जब आता है मॉडल वर्ब यूज करते हैं कैन का। ठीक है, तो आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, हो सकता है, बन सकता है, बिकम मतलब बनना होता है, हो सकता, और महान का ग्रेट होता है। तो इस तरह से मैंने इसको तोड़ तोड़ के लाइन बाय लाइन समझाया, लेकिन आपको परीक्षा में इस तरह से लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, तो
जैसे आपका पैसेज आ जाएगा इस तरह से, अब आपको आंसर लिखना है और डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हमारा देश तेज़ी से उन्नति कर रहा है, तो पहला जो लेटर लिखेंगे बड़ा ही लिखेंगे। आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग रैपिडली, जहाँ से एक खड़ी पाइप हो रहा है वहाँ पे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, ये सब ध्यान देंगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा 4 नंबर, नहीं तो कुछ नंबर काट लेते हैं। तो इसलिए आपका, अब देखिए आपका यह एक प्रगतिशील देश है, तो इट लिखेंगे तो हम लोग पहला लेटर क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। तो आई में पहला बड़ा लिखा गया है, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, उसके बाद इसमें से कोई एक मीनिंग ले सकते हैं, प्रोग्रेसिव ले सकते हैं या डेवलपिंग ले सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव मतलब ये होता है आपका विकासशील या प्रगतिशील, एक ही चीज़ होता है। और आपका है यहाँ पे जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो जनसंख्या के बारे में बात किया जा रहा है, तो द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइजेस आर बिग प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। इफ़ वी कंट्रोल देम आवर कंट्री, ये देम यहाँ पे लगाया गया है इन्हें के लिए, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो वी कंट्रोल देम, इन्हें नियंत्रित कर लें तो के लिए कामा लगाया गया है। ठीक है, आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, हमारा देश महान बन सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।